नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर 9 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। कोलकाता रेप मर्डर केस, मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल के सपोर्ट में उठाया कदम। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को सामूहिक इस्तीफे दिए गए 50 सीनियर डॉक्टर्स ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में रिजाइन कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इस्तीफा देने का फैसला लिया गया। एक सीनियर मेंबर ने कहा, जूनियर डॉक्टर्स एक मकसद के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। हम उनके साथ मजबूती से खड़े और यह संदेश देने के लिए हमने इस्तीफे दिए हैं। अगली खबर की हम बात करें तो कांग्रेस ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में 585 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग को बताया, स्टार कैंपेनर्स की हवाई यात्रा में 105 करोड़ खर्च हुए। लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 585 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पार्टी ने 20 मार्च से 1 जून तक हुए कुल 5 चुनावों के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा है। रिपोर्ट्स में कांग्रेस ने बताया कि 585 करोड़ में से 410 करोड़ रुपए एड और मीडिया कैंपेन पर खर्च किए गए हैं। वहीं 46 करोड़ रुपए सोशल मीडिया और ऐप के वर्चुअल कैंपेन के लिए खर्च किए गए हैं। अगली खबर की हम बात करें तो बेंगलुरु में बर्थडे केक खाने से बच्चे की मौत, पेरेंट्स आईसीयू में भर्ती, पिता स्विगी डिलीवरी बॉय है, ऑर्डर कैंसिल होने पर केक घर लाए थे। बेंगलुरु के भुवनेश्वरी नगर इलाके में सोमवार को बर्थडे केक खाने के 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। उसके माता पिता की हालत गंभीर है। दोनों केआईएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। कपल की पहचान बलराम और नागलक्ष्मी के रूप में हुई है। उनके बच्चे का नाम धीरज था। बलराज स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। रविवार 6 अक्टूबर को एक कस्टमर ने केक का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद बलराज केक अपने घर ले आए थे। आगे हम बात करें राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में तो सबसे पहली खबर है, एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 सस्पेंड। आईपीएस बोली, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे डिपार्टमेंट के लोग मुझ पर नज़र रख रहे हैं। साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर एसआई और 6 पुलिसकर्मी एसपी ज्येष्ठा मित्री के मोबाइल नंबर से लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। एसपी को इसकी भनक लगी तो सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब पुलिस हेड क्वार्टर से इस तरह से मामले की जांच की जा रही है। मामला भिवाड़ी साइबर सेल का है। एसीपी मैत्रेणी ने बताया, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ही विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस तरह से मुझे निराश करेंगे। अगली खबर की हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बनाई जलेबी, पटाखे जलाकर बोले, हरियाणा की तरह है राजस्थान में भी जीतेंगे उपचुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत की खुशी में मंगलवार को जयपुर में राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी ऑफिस में जलेबी बनाकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया और हरियाणा की तरह राजस्थान में भी उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। अगली खबर की हम बात करें तो ट्रेनी एसआई के रिश्तेदार तस्करों की गैंग से जुड़े। एसओजी की गिरफ्त में सगे भाई बहन ने किया खुलासा। 24 से ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में गिरफ्तार सगे भाई बहन को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 11 अक्टूबर तक रिमांड पर ले लिया गया। सूत्रों के अनुसार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की पूछताछ में दोनों भाई बहनों ने कई खुलासे किए हैं। दोनों ने बताया कि 24 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई के रिश्तेदार मादक पदार्थों की तस्करी की गैंग से जुड़े हैं। उधर दोनों के फरार पिता की भी तलाश की जा रही है। एसओजी की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 6 अक्टूबर को ट्रेनी एसआई भाई बहन दिनेश विश्नोई और प्रियंका विश्नोई को अरेस्ट किया गया था। अगली खबर की हम बात करें तो जयपुर में मिला मंकी पॉक्स का
संदिग्ध मरीज दुबई से लौटा था जयपुर RUHS हॉस्पिटल में हुआ एडमिट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को दुबई से लौटे एक यात्री में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए। इसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने यात्री को जयपुर के RUHS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, जहां फिलहाल संदिग्ध मरीज की जांच करवाई गई है। ऐसे में रिपोर्ट्स आने के बाद इस संदिग्ध मरीज को मंकी पॉक्स है या नहीं, इसकी पुष्टि हो पाएगी। दरअसल मंगलवार को स्पाइस जेट के विमान में एक यात्री दुबई से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां उसका स्वास्थ्य खराब होने के बाद शुरुआती जांच में यात्री में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी जानकारी मेडिकल डिपार्टमेंट को दी थी। इसके बाद मरीज को एयरपोर्ट से सीधा RUHS हॉस्पिटल भेजा गया। अगली खबर की हम बात करें तो गहलोत सरकार में बने छोटे जिले खत्म होना तय। नए जिले तहसील बनाने खत्म करने पर 31 दिसंबर तक रोक हटाई। इस साल नहीं होगी जनगणना। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पूरे देश में नए जिले तहसील गांव से लेकर नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर लगी रोक हटा ली है। 31 दिसंबर तक अब नए जिले तहसील सब डिवीज़न गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार गहलोत राज में बने छोटे जिलों पर बड़ा एक्शन ले सकती है। इसे लेकर मंगलवार को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद अब नए साल में 1 जनवरी से फिर प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। अगली खबर की हम बात करें तो गहलोत राज के कई फैसले बदलने की तैयारी। 800 फैसलों का रिव्यू, कल आखिरी बैठक है। 1-2 दिन में CM को रिपोर्ट देगी कमेटी। पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी 6 माह में लिए गए फैसलों को बदलने की तैयारी की जा रही है। गहलोत राज में हुए फैसलों के रिव्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन फैसलों की समीक्षा के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने करीब 800 फैसलों का रिव्यू किया है। इसे लेकर मंगलवार को बैठक हुई। कैबिनेट सब कमेटी की अंतिम बैठक बुधवार को होगी। इसके बाद कमेटी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट CM भजनलाल शर्मा को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि जमीन और माइंस आवंटन को लेकर महंगी दरों में हुई सौदे को लेकर कमेटी उन्हें बदलने पर रिपोर्ट दे सकती है। अगली खबर की हम बात करें तो हरियाणा के नतीजों ने बढ़ाया सतीश पूनिया का कद। कांग्रेस की हार से गहलोत की रणनीति पर सवाल उठेंगे। राजस्थान के उपचुनाव पर दिखेगा असर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से राजस्थान के समीकरण भी प्रभावित होंगे। इन नतीजों ने राजस्थान के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के राजनीतिक कद भी नापे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया के लिए इन नतीजों ने सियासी संजीवनी का काम किया है। इस जीत से पार्टी में पूनिया का कद बढ़ाया और आगे चलकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की भूमिका तय कर दी है। वहीं कांग्रेस की हार से सीनियर एडवाइज़र बनाए गए पूर्व CM अशोक गहलोत की रणनीति पर सवाल उठेंगे। वे डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर है। ऐसी रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।